रहे हैं आदरणीय भावना मिश्रा जी से, जो स्वयं अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है। उनके माध्यम से बहुत सारे लोग प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। अनेकों लोगों को उन्होंने सम्मानित कर अपने मंच से विभिन्न शाखाओं में जो काम कर रहे हैं उनको प्रेरणा देने की कोशिश की। आज हम कुछ उनसे सीखेंगे, कुछ उनको समाज के सामने उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है उस पर बातचीत करेंगे, और खास बात जो वो जानती हैं, जिस बारे में उनकी अपनी पहचान है, जो उनके अपने गुण हैं, उसको भी जानेंगे। आगे हम चर्चा करें उसके पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस चैनल के जितने भी कंटेंट हैं, आप सभी लोगों को कुछ न कुछ बताने और सिखाने के लिए किए जा रहे हैं, इसलिए इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दें। आमतौर पर मैं यह बात नहीं कहता, लेकिन आज चूंकि यह कार्यक्रम ऐसे व्यक्तित्व के साथ हो रहा है जिसको हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचना जरूरी है, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। आदरणीय, आपका हृदय से आभार। आपने मेरे कार्यक्रम में एक समय देने का विचार बनाया। हैप्पी फॉर यू ये है क्या? कृपया इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं सबको प्रणाम करूंगी, और मैं भावना मिश्रा, मेरे साथ जितने सारे लोग हैं सबको मैं प्रणाम करूंगी। और ये हैप्पी फॉर यू एक मेरा पेज है, और एक जो है मेरा मेरा प्रयास है कि मैं दूसरे के जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां ला सकूं। इसी के लिए हमारी टीम ये इस पर कार्य करती है, और मुझे लगता है कि थोड़े बहुत हम लोग सफल हुए हैं। आप भी इस बिल्कुल पेज से जुड़ बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। मैंने जी मैंने जी देखा है बहुत सारे लोगों को। जी आपने ऐसा विचार दिया, ऐसी भावनाएं दी हैं जिससे वे अपनी छोटी छोटी खुशियों को जाहिर करते हैं, और खास तौर पर अपनी खुशियों को जाहिर करने से समाज में खुशियां का कार्यक्रम की यही कुछ मंशा है। हम लोग अपने जीवन में खुशियों को उभारें, रंग दें और उसको भगवान को समर्पित करें। आपकी अपनी विधा जिसमें आप कुछ लेखन करती हैं, कृपया पहले उसके बारे में बताएं, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जी, जी, जी। तो मैं हिंदी में भी लिखती हूँ, मैथिली में भी लिखती हूँ, और हिंदी में जो है मेरा संग्रह आया है, साझा संकलन आया है, और दोस्त आया है, और मैथिली में अभी मेरा आने वाला है, और एक एकल भी आने वाला है। तो इस साल में मेरा एकल भी आ जाएगा, हिंदी, मैथिली दोनों में। और मैं गीत भी लिखती हूँ, तो मेरे बहुत सारे गीत जो है आप लोग सुन सकते हैं बहुत सारे चैनल में। ऐसा नहीं है कि मेरा एक पर्सनल चैनल है बस उसी पे आता है, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे चैनल पर जो भी बोलते हैं तो मैं उनको देती हूँ गीत लिख के। कोई सिंगर अगर बोलते हैं कि मुझे गीत चाहिए तो मैं उनको भी देती हूँ। तो बस मेरा एक बहुत प्रयास सुंदर, है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, जी। एक गीत जो आपने इधर बीच लिखा है, उसे अपना स्वर देने की थोड़ा सा कोशिश करें, जिससे कि शायद व्यूअर्स को कुछ पता चले कि हमारी भावना मिश्रा जी कैसा लिखती हैं और कैसे गाती हैं। एक मैं गाती हूँ, एक है, जीना है तेरे संग हर लम्हा बार बार, जुड़ गए दिल से दिल के तार तार, जीना है तेरे संग हर लम्हा बार बार, जुड़ गए तुझसे दिल के तार तार। बस एक बहुत कोशिश। बहुत सुंदर। और इस भावना से कि एक बार हम जब जुड़े तो हमेशा ही जी कुछ अच्छा करने के लिए जुड़े रहें, बने रहें। और जी व्यक्तित्व का विकास भी यही कहता है। जब हम व्यक्तित्व जी विकास के कार्यक्रम में आप सभी लोगों को बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में यह होता है कि जो व्यक्ति हमसे जुड़े उनका खुद भी इम्प्रूवमेंट हो, वो कुछ सीखें और अपने गुणों को दूसरे लोगों को सिखाएं, जिससे नॉलेज ट्रांसफर की यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहे। बहुत अच्छा लगा। इसके पश्चात हम जानना चाहेंगे कि जो साझा संग्रह पब्लिश हुआ है
उसमें जी क्या जी। कंटेंट है, क्या वो साझा संग्रह आपके हाथ में है, वो पब्लिश फॉर्म है तो उसको दिखाएं। हम चाहते हैं कि उस पुस्तक को लोग देखें। अच्छा, अच्छा, पुस्तक तो है, लेकिन मैं अपने अभी यहाँ नहीं रखी हूँ, तो मैं आपको 5 मिनट में दिखाती हूँ। जी दिखाएं, दिखाएं, दिखाएं अपने साझा संग्रह जो आपकी छपे हैं। ये मेरा गुलमोहर है। गुलमोहर, गुलमोहर, बहुत जी, सुंदर, जी, जी। बहुत सुंदर। और जी, जी, हम जी। बताएं इसकी इसकी रूपरेखा कैसे बनी, कैसे इसके लिए आपने समूह इकट्ठा किया, बहुत सारे, इसमें कौन प्रेरणा बना? ये इसमें जो है ये मैं एक है साहित्य सागर, मैं उससे जुड़ी अच्छा, और उसके ऋषि अग्रवाल जी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लिखो और ये मेरी सबसे पहली है मतलब जिसमें कि मेरी रचना किसी भी साझा संकलन में छपा था। बहुत और मेरा बस ज़िंदगी में पहले ये था कि हाँ, घूमना-फिरना अब कोई किसी का हेल्प कर देना, बस ऐसा ही था। लेकिन लेखनी के प्रति मैं उतनी ज़्यादा जागरूक नहीं थी और फिर मैंने इसमें लिखा और देखिए लोगों को अच्छा लगा और इसमें बहुत सारे लोग और भी बहुत हैं, सुंदर, जुड़े हुए बहुत हैं। सुंदर, बहुत सुंदर। ये जी, हमें जी। बहुत खुशी मिली कि आपने अपनी शुरुआत की। आपकी शिक्षा दीक्षा कब हुई थी और कब क्या पढ़ाई किया आपने, आप कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, मैं मेरी शिक्षा-दीक्षा जो है, ये बिहार में हुई है बहुत और सुंदर। मैं ग्रेजुएट की हूँ और उसके बाद भी मेरा पढ़ने का था, लेकिन फिर शादी हो गई, फिर बस इसी में घूमने-फिरने इधर-उधर में रह गई। उसके बाद शादी के बाद मैंने एनएलपी किया। मैं एक ग्रेजुएट से बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता है। ग्रेजुएट बहुत जी, बड़ी जी। चीज होती है समाज में। ग्रेजुएट हो जाना एक बहुत बड़ा गुण है। बहुत सारे पोस्ट जी, जी। ग्रेजुएट हों, और हायर पढ़े हों, पीएचडी किए हों, लेकिन उन्हें ग्रेजुएट कैसे रहना चाहिए वो नहीं जानते। वी आर ग्रेडिंग अवर सेल्फ, वी आर इम्प्रूविंग अवर सेल्फ डे बाय डे एंड वी आर एम्पावरिंग द सोसाइटी। इस तरीके से जी, जी। मैं आपकी इस डिग्री को और आपके इस कार्य को जो आपने किया और शुरुआत की, यह बहुत बड़ी चीज है। बताएं आप क्या बता रहे थे? हाँ, जी, जी, जी। उसके बाद फिर मैंने एनएलपी का कोर्स किया, फिर मैंने सद्गुरु का किया और ऐसे ही छोटे-छोटे कुछ मैं करती रही और फिर मैं एनएल लेखनी में आ एन गई। एनएलपी का कोर्स क्या है, मुझे बताएं। ये एक माइंड का है अच्छा, और इसमें माइंड का प्रोग्रामिंग का है, जो कि आप जो माइंड को कहेंगे बस वही वर्क करता है। अगर कभी-कभी हम किसी के लिए गलत भावना भी अगर रख लेते हैं और वो अगर पॉजिटिव भी करता है, तो हमको वो नेगेटिव ही लगता है। और कभी-कभी किसी के लिए अगर हमारी मतलब सही सोच है, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, तो उनके गलत बिहेव को भी मैं जो हूँ उसको नज़रअंदाज कर देती हूँ। अब तो जैसे कभी आपको फीवर जैसे कि मैं कभी एक एग्जांपल देना चाहूँगी मैं, एक एग्जांपल देना चाहूँगी। कभी आपको फीवर रहता है और आपके पास बहुत काम है, बहुत जवाबदेही है, तो आप फीवर में भी बहुत सारे काम कर लेते हैं और कभी आप अच्छे हैं, बस बेड पर पड़े हैं और आपके पास कोई काम नहीं रहता है, तो लगता है कि नहीं आज का अच्छा नहीं है, ये नहीं है, तो सब माइंड का ही गेम है। वाह, कितनी बड़ी बात आपने कही है। इतनी बड़ी बात मैं आज तक इस मंच पर सुना नहीं था कि सब माइंड का ही गेम है। अच्छा, इस माइंड की गेम से आपने अपने को इंगेज रखा है, आप अपने लिए काम कर पा रही हैं, बहुत सारे लोगों को सोल्यूशन देती हैं। एनएलपी के माध्यम से आप कितने लोगों का इलाज कर पाई हैं, आप मुझे बताएं। बहुतों को तो मैं जैसे कि मैं जाती हूँ तो मैं हँसते हुए ही रहती हूँ। तो ओके, बहुत लोग बोलते हैं कि आपकी हँसी से ही मेरा जो है आधा टेंशन खत्म हुआ या इस तरह मुझे से लोग मुझे बोलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। और एनएलपी के इस विधा को, इस टैलेंट को मैं मीट कार्यक्रम में एक एक अच्छा सेगमेंट दूंगा, जिससे कि लोग आपके माध्यम से एनएलपी की चीजों को, ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएं, सीखें। हमारे ग्रुप में आप एक एनएलपी के लिए खास तौर पर एक सदस्य के रूप में जानी जाएंगी। मुझे विश्वास है कि साहित्य तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन इस जी, एनएलपी जी। के माध्यम से, इस माइंड गेम के माध्यम से किस तरीके से हम लोगों को अच्छा सोचने के लिए विवश कर सकते हैं, विचार दे सकते हैं और उन्हें कुछ और अच्छा, जो जैसे हैं और अच्छे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन और भी अच्छे हो सकते हैं, इस दिशा में हम लोग ले बिल्कुल, चलें। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल। बहुत एक एक छोटा-सा एग्ज़ाम देना चाहूँगी इसके लिए, मैं एक छोटा-सा बिल्कुल। एग्ज़ाम देना चाहूँगी कि एग्जाम्पल, ऐसा हुआ एग्जाम्पल, कि 2 एग्जाम्पल। पेशेंट थे जी, ओके, 2 पेशेंट थे। एक को कैंसर था, एक को कैंसर नहीं था। नाम सेम था।
तो एक के पास जो है उनके पास भेज दिया गया कि आपको कैंसर है, जिसको कि कैंसर नहीं था, और जिसको कैंसर था उसको चला गया रिपोर्ट दूसरे का, और उसमें था कि आपको कैंसर नहीं है। तो जिसको कैंसर नहीं था वो बीमार पड़ गया, एकदम माइंड से एकदम हो गया कि अब मैं हुआ। जिसको कैंसर था वो एकदम से वही माइंड फ्री हो गया कि मुझे कैंसर नहीं है, अपना वो निजी लाइफ अच्छे से एंजॉय करने लगा, खुश रहने लगा कि मैं एक बहुत सारे प्रॉब्लम से अब निकल चुकी हूँ, अब मैं अच्छी हूँ, अपनी जिंदगी को एंजॉय करूँ। तो यही है, माइंड का ही गेम है, माइंड को आप जो पहुंचाएंगे वही होगा। ये जो रिसर्च सेंटर है, नेशनल फैसिलिटी फॉर ट्राइबल एंड हर्बल मेडिसिन, जिसका आप देख रही हैं, इसको जी जी हम लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस्टेब्लिश किया है। बहुत सारी औषधियों के ऊपर रिसर्च करते हैं और मस्तिष्क के खास उस चीजों पर जिस पर कि जिन तरंगों से नींद की समस्या आती है उनको हम लोग पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने मिलकर बताया है, समझाया है कि आप यदि स्वस्थ रहने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन चीजों, छोटी छोटी योग के माध्यम से, विधाओं के माध्यम से भी ठीक हो सकते हैं। बहुत बिल्कुल सारी और भी हम लोग चर्चा करेंगे इस सेंटर के विषय में, लेकिन निश्चित रूप से आपकी यह बात, इसमें एक खास बात मैं पूछना चाह रहा हूं इस कहानी में, जो व्यक्ति गलत रिपोर्ट भेजा था उस व्यक्ति को सजा हुई कि नहीं? उस व्यक्ति को सजा तो नहीं हुई, आ, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक की तो मतलब एक तो बीमार पड़ने लगा, लेकिन बाद में फिर उसको तो ये पता चल गया ना कि उसे कैंसर नहीं है। जो ठीक हो गया उसको तो टच करना जरूरी नहीं था, लेकिन जो ठीक ही था उसको माइंड को बस एक वॉश करने की जरूरत थी, और बहुत बस वो सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, तो अभी सजा मैं के एक रूप चीज। में, सजा के रूप जी में उसको हिदायत, भैया रिपोर्ट देख के संभाल के बनाओ, ऐसे खराब बिल्कुल रिपोर्ट देना मत। और लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसकी जिंदगी संवर गई उसके लिए तो भगवान हो गया, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से बिल्कुल, बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक मैंने कहीं पे पढ़ा था, मुझे ईस्वी तो याद नहीं है इसी में, कि जैसे किसी को एक को ऐसे ही माइंड पे ही मैंने पढ़ा था कि सही में किसी को कैंसर था, और एक इंजेक्शन वो बोला कि आपको अगर ये इंजेक्शन दिया जाएगा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। तो वो इंजेक्शन लिया, फिर वो पूरा ठीक हो गया, माइंड का गेम में। फिर कुछ दिन के बाद जो है कहीं उसने पेपर में पढ़ लिया कि वो इंजेक्शन जो है फ्लॉप था, वो फेक था, उससे कुछ नहीं ठीक हुआ, बहुत किसी का उन्होंने पढ़ लिया, बस वो फिर से बीमार हो गए। तो ये बात तो मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत बात। माइंड से अगर आप सोच लो कि आप हम ये कार्य कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो, और माइंड से अगर सोच लो कि हम नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल नहीं कर अब सकते। हम लोग जी। मैथिल में कुछ सुनना चाहेंगे। आपके मुख से बात हो गई, जी, जी। अब हम लोग मैथिल में जी, कुछ जी। सुनना चाहेंगे, सुनाइए। बिल्कुल। जी, जी, जी। एक कविता लिखी हूँ मैं मैथिली में प्रेम पर। तो मैं प्रेम पर। चाहूँगी कि जी, जी, आप लोग ये सुनिए, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। स्वागत। प्रेम में किछ त खास अछि जे कृष्ण के 16,108 रानी के बाद भी कृष्ण राधा के लेल तरसैत रहथिन। प्रेम में किछ त खास अछि जे कृष्ण का 16,108 रानी के बाद भी ओ राधा के लेल ही तरसैत रहथिन। प्रेम में किछ त खास अछि जे यशोदा कृष्ण के प्रेम में आन्हर रहथिन। प्रेम में किछ त खास अछि जे राधा कृष्ण के प्रेम में शुद्ध बुद्ध बिसरि गेलीह। प्रेम में किछ त विशेष अछि जे कृष्ण सुदामा के प्रेम में अपन राजपाट सब दऽ देलखिन। प्रेम में किछ त खास अछि जे सीता राम के पूजैत छलीह। प्रेम में किछ त खास अछि जे राम सबरी के ऐंठ बैर के खा लेलखिन। प्रेम में किछ त खास अछि जे ही रांझा के प्रेम में पागल छली। प्रेम में किछ त खास अछि जे सोनी महिपाल के लेल मरि गेला। प्रेम में किछ त खास अछि जे प्रेमी प्रेमिका एक दूसरा के लेल जान दऽ दै छथि। प्रेम में
किस त खास अछि जे दूर रहैत भी पास रहैत अछि, कतबो प्रेम लेल लिखब कमे रहत। तो ये हमार रचना अछि। क्या बात है। इसको थोड़ा सा हिंदी में एक लाइन समझाएं। एक लाइन, पहली लाइन बिल्कुल क्या है? बिल्कुल। पहली लाइन क्या है? इसका है कि कृष्ण भगवान जो हैं उनके 16,108 रानी थी, लेकिन उनकी वो राधा से शादी किए भी नहीं थे, फिर भी राधा के लिए ही तरसते थे। तो पहला लाइन यही है। और यशोदा जो है कृष्ण को इतना प्रेम करते थे कि हम मतलब अब यशोदा कृष्ण के लिए एकदम से उनको कुछ भी दिखाई दे, सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही दिखाई दे रहे नहीं थे। नहीं, यही में प्रेम। ये तो समझ गए, हम समझ गए और सब लोग समझ गए, लेकिन ये मिथिला भाषा को मैं समझना चाह रहा हूँ। जो आपने वर्ड यूज किया है वो क्या है? एक मिनट फिर से उसको पढ़ें। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गई मैं। प्रेम किछ त खास किच अछि या विशेष कुछ अछि, तो खास कुछ शब्द कनी। कुछ कुछ तो खास होगा, प्रेम में हाँ कुछ तो खास होगा जी कि जी ऐसा जी ऐसा जी हुआ, यही बात ना? जी 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 बिल्कुल। गुड वैसे गुड। वैसे एक बात है कि मैथिली और हिंदी में ज्यादा का अंतर नहीं है। और हम लोग जानबूझ के अभी तो पहले ये मेरी पहले की रचना है जिसमें कि मेरा प्रयास ये रहता था कि हम ज्यादा से ज्यादा हिंदी ऐसा शब्द लें जो कि क्या कहते हैं हिंदी वाले लोग भी आराम से समझ सके, आसानी से समझ सके। फिर मैंने इस बीच में जो कुछ गीत लिखे हैं तो जो कि एकदम गरिष्ठ कह सकते हैं, मैथिली के कुछ शब्द है, मैंने उस सब को भी टच किया है। गरिष्ठ, तो गरिष्ठ की क्लिष्ट, हाँ क्लिष्ट शब्द, हाँ क्लिष्ट। गरिष्ठ, हाँ गरिष्ठ। तो उस आप सब को उसको भी मैंने आप उसको सुनाइए, हम उसको सुनना चाहें। है अभी पास उसको में? जी 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 है, मैं सुनाऊंगी। उन गरिष्ठ शब्दों को हम लोग आज पचाने की कोशिश करेंगे। जी 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 मेरा गीत है जो मैंने लिखा है। नैना में सदीखन बसा कर तू राखे, आचर के झूला बना कर तू झूलेला, छाती में तो है अमृत भरल माँ। एक्चुअली हम सुर थोड़ा सा मेरा, क्योंकि ये गाना मेरा नया ही बना है और हाँ। इसको अभी मेरा पब्लिश भी नहीं हुआ है। तो इसमें जो है एक नजर गुजर सा तू सदिखन बजावा। नजर गुजर तो वैसे भी है। काजर लौका टीका तू हमरा लगावा, खोपा में फीता तू हमरा लगा दे। खोपा खोपा, खोपा मतलब? यहाँ पे जो बांधते हैं ना अच्छा लेडीज, ठीक। जूड़ा अच्छा, जूड़ा जूड़ा, जो यहाँ पे जूड़ा, गोल सा बांधते हैं, खोपा, जूड़ा। खोपा, जी गुड। जी और खिस्सा, खिस्सा में होता है ना, कहानी, कहानी, कहानी किस्सा, हाँ कहानी। गुड। हाँ। और किस्सा सुना का कोरा में सुतावा घुमावा, कोरा कोरा मतलब? में सुतावा, गोद बुलवावा। अच्छा, कोरा, गोद गोद। कोरा, कोरा, हाँ हाँ गुड। गोद जी। और छाती मतलब सीना, सीना, छाती लगा गुड, का हमरा तू सुतावा। गुड। तो छाती हो गया। हमरे सच हो तोहर भावना बसल माँ, माँ हे गे माँ। तो यही थोड़ा थोड़ा जो मेरा गाना इस बीच में मैंने लिया है। तो ये बहुत जो बहुत सुंदर। एक जो इन हमारे भावना जी जी के जी माध्यम से कुछ शब्द जो हमारे मैथिली के हैं और वो बहुत ही जी गरिष्ठ नहीं, बहुत ही प्यारे हैं, जो सबको जी सुनने चाहिए, जानने चाहिए। जी आज हम लोगों ने जी 3 जी शब्द सुना है। जूड़ा, जूड़ा को हम लोग खोपा कहते हैं। कोरा, जी कोरा हम सब लोग जानते हैं, हिंदी में भी, इधर भी। तो कोरा मतलब जी होती है गोंद। और एक और जी शब्द, एक और, वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं, एक और शब्द मैंने पकड़ा था, एक और शब्द, छाती भी सामान्य शब्द है। जी जी तो इस तरीके से कुछ जी कुछ जी चीजों को करके हम लोग अपनी मातृभाषा, अपनी बोली भाषा, जो अपनी जन्म स्थान की भाषा है, जहाँ हम लोग पैदा हैं, उसके प्रति अपनी जी भक्ति, अपना सम्मान देते रहते हैं। जी बहुत जी अच्छा। जी जी मैं अब जी आपसे आपके परिवार के विषय में जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार में आपके जीवन में जो मुख्य आधार हैं आपके जीवन के, उनके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग अपनी माँ से करूंगी जी। कि मेरी माँ जो है पढ़ी लिखी और एक साइंस टीचर थी। फिर बाद में जाके फिर
प्रिंसिपल भी बनी, सब कुछ हुआ उनका। तो मुझे जो भी शिक्षा दीक्षा जो भी शुरुआत का जो होता है सब मेरी माँ ने मुझे दिया, और मैं उन्हीं से आज जो भी हूँ, मैं उन्हीं के कारण हूँ। और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे सब कुछ सिखाया। ये नहीं था कि सिर्फ पढ़ाई करना, ये नहीं, जो एक लड़की के लिए होता है कि ससुराल में जाके तुमको ये भी करना है तो ये भी थोड़ा सीख लो। सिलाई हो, कढ़ाई हो, खाना बनाना हो, या एक फैमिली के लिए जो कहते हैं ना कि 24 घंटे एक लेडी घर में काम करती है, फिर भी लोग पूछते हैं कि आखिर तुम करती क्या हो पूरे दिन? तो एक वही। मैं खास बात ये बताना चाहता था। पहले लोग पूछते थे शादी से पहले कि क्या आपको क्या क्या आता है। अब नहीं पूछा जी, जाता, अब नहीं पूछा जाता। शादी हो बिल्कुल, जाती है, बाद में सिखाना पड़ता बिल्कुल। है, बाद में सिखाना पड़ता जी, है जी। कि क्योंकि घर का वो जी, काम तो बिल्कुल। होना ही है, तो बहुत हद तक सिखाना पड़ता है। तो और इसलिए इस कोरोना ने तो सबको सिखा दिया, बाकी तो सबको सिखा दिया, सब लोग को सिखा दिया। बिल्कुल, और ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में अब लोग कोचिंग में और टैलेंट्स के माध्यम से लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि आप ये भी सीख लीजिए, ये भी सीख लीजिए, ये भी सीख। वो सब माँ जो सिखाती थी या प्रेरणा बनती थी कि नहीं तुम भी सीखो इसको, वो सारी चीजें अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के रूप में ट्रेनिंग कैंप लगाकर सिखाई जा रही है, और उसको पैसे देकर लोग सीख रहे हैं। और हमारी बिल्कुल, भावना जी इस बात को बता रही है कि जो तुम लोग सीखती थी उसको मेरी माँ ने बहुत पहले ही सिखा कर भेजा था। बहुत अच्छा, बहुत बिल्कुल, सुंदर। यही बिल्कुल, बिल्कुल। अब की लड़कियां नहीं समय दे पा रही हैं उस पर, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने पिताजी के बारे में बताएं। जैसे कि मुझे एक घटना याद है कि मैं बहुत छोटी थी, और शुरू में मैं गाँव में थी, और मैं एक बार क्या हुआ कि मैं मैथिली में बोलती थी, हम्म, ठीक है? तो एक बार मुझे एक याद है कि कोई आया और मैंने उससे मैथिली में बात की, और मैं थोड़ा उसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कुछ गलत बोल दी, ठीक है? तो मेरी मम्मी सुनी, और मेरी मम्मी मुझसे मैथिली में ही मैं बात करती थी पहले। हम्म, उन्होंने देखा कि मेरी बेटी को मतलब हिंदी का माहौल नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने कहा, "नहीं, आज से तुम मेरे से हिंदी और इंग्लिश में ही बात कर सकती हूँ, तुम मैथिली में मेरे से नहीं बात करोगी। और घर में सारे हैं, पापा हैं, चाचा हैं, दादी है, सबसे तुम मैथिली में बात करो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे से जो है ऐसे बात करो कि इससे तुम्हारा जो ये फ्लो है, वो तुम्हारा कम ना हो, और तुमको इसमें हमेशा रहेगा।" कितनी आसान तरीके से लोगों को सिखाया जा सकता है एक भाषा और व्यवहार। और आपकी बिल्कुल। माँ ने एक अलग लैंग्वेज, एक अलग विधा आपको घर के माहौल में ही रहते हुए एक ट्रेनिंग की तरह दे दिया। धीरे धीरे ही सही, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और वो चलने लगा, और बहुत बोझ भी नहीं बना, वो हो गया। इतना आसान है, इतना आसान विषय कि सारे मेंबर से आप उस भाषा में बात करो जिसमें तुम्हारी मदर टंग है। और एक एक व्यक्ति खास तौर पर कि मुझसे तुम इंग्लिश में या हिंदी में बात करोगी, इससे धीरे 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 चीजें इम्प्रूव्ड हो जाएंगी। बहुत सुंदर, बिल्कुल, ये एक कला है, ये एक विधा है। ये बहुत सुंदर मुझे बिल्कुल। लगा। और ठीक ऐसे ही लोगों को कन्विंस करने के लिए, उनको अपना सही फ्लो बनाने के लिए, शब्दों के लिए मीट कार्यक्रम उनको एक अभ्यास का मौका देता है। मास्टरी फॉर बिल्कुल, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट एक खास विषय पर बार बार इंग्लिश हिंदी में बोलने के लिए कहता है। और जब हम बोलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जी, शब्दों का चुनाव और हमारे व्यक्तित्व जी, में अलग तरह का निखार आता जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल। एप्रोप्रिएट जी, सदस्य हो मीट के लिए, जो समाज को भी और अपने ऊपर भी और बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम कर सकती। बहुत सुंदर। अब मैं जी, जी। कुछ खास सुनना चाहूंगा। आपकी आने वाली पुस्तक जो एकल आप लिख रही हैं, अगर उसमें से कुछ चीजें आपके पास हो हाथ में तो उसको सुनाएं, बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको सुनाऊँगी, और मैं बस ढूँढ ले रही हूँ। ओके। तब तक आप जी, मुझे यह बताएं कि आपके पति क्या करते हैं और उनका क्या रोजगार है, किस तरीके से परिवार को आर्थिक रूप से आप लोग जी। कर रहे हैं। जी, 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 जी। मेरे हस्बैंड जो हैं आईआईटी रुड़की से हैं, ओके। और वो अभी यहीं पे अध्यापक रिलायंस एनर्जी में जॉब करते हैं। रिलायंस और में जॉब करते हैं। गुड, जी, 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 बहुत जी। अच्छा। और जी, जी। बच्चे बच्चे छोटे हैं अभी, क्लास हाँ, फोर्थ बच्चे मेरे छोटे हैं। हाँ, फोर्थ फाइव। एक 4th और एक 5th में है। गुड।
उन जी, जी, जी। बच्चों के लिए भी हम लोग प्रतियोगिता कराने वाले हैं। हम चाहेंगे कि कोई बच्चे जी, भी जी। हमारे साथ पार्टिसिपेट करें और कुछ जी, जी। अच्छा कंटेंट डेवलप हम लोग सोसाइटी के लिए करें। क्या वो कहानी जी। मिल गई कविता? हाँ, एक एक जैसे मैथिली में मेरा है कि मैं एक अपनी रचनाएँ जो है एकल करूँगी, तो उसमें एक मैं आपको सुनाती हूँ। इसमें मेरा जो मैं जहाँ से हूँ मिथिला से, मैथिली से, तो उसी का मैंने एक वर्णन किया है। बहुत सुंदर, स्वागत है। स्व जी, जी। स्वर्गक दोसर नाम छियै, सिया धिया के गाम छियै, नाम ई मिथिला धाम छियै, ई सिया धिया के गाम छियै, जतऽ पहुना श्री राम छियै। स्वर्गक दोसर नाम छियै, सिया धिया के गाम छियै, नाम ई मिथिला धाम छियै, ई सिया धिया के गाम छियै, जतऽ ई पहुना श्री राम छियै। छिया तऽ ई छी मैथिली छी में छिए मतलब हैं, छिए मतलब हैं है। या हाँ, ओके। हाँ। जी, जी, जी। छिए जी, जी, मतलब जी। हैं और यह जी, मिथिला राम सीता का धाम है, यही जी, ना? जी। जी, जी, गुड जी, जी। गुड। हाँ, स्वर्ग की तरह है ये। हम्म, ये जो हमारा मिथिला है वो स्वर्ग के तरह है और ये सिया और धिया मतलब हम लोगों के जो बच्ची होती है ना, लड़की होती है उसको धिया कहते हैं। धिया तो सिया धिया। और धिया यानी कि हाँ, सीता और ये जो हमारी बच्ची है उसका गाँव है, इसका नाम मिथिला धाम है और यहाँ पे जो है पाहुन ये जमाई को जो है, दामाद को जो है, पाहुन यहाँ पे पाहुन पाहुन भी कहा जाता है। पाहुन तो कहा जाता है, पाहुन तो हिंद इधर भी जी, कहा जी, तो जाता है इधर। पाहुन यहाँ पे श्री राम है। तो बहुत यही पे सुंदर, मैंने पाहुन लिखी यहाँ के श्री राम है, बच्ची यहाँ जी, धिया जी। है और जी, जी, जी। सीता जी का यह मातृभूमि है, यह मिथिला जी, हम सब लोगों की जी। भी मातृभूमि है। कृपया इस पुस्तक को खूब ढेर सारा प्यार मिले, ढेर सारा जी। स्नेह मिले। हैप्पी फॉर यू जो महोत्सव किया था, होलिकोत्सव, उसके विषय में हमें कुछ बताएं। उस कार्यक्रम में क्या खास था? बस इसमें एक हमारी कोशिश थी कि सबको एक जगह लाना है, एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाना, एक-दूसरे को अपना बात अगर मान लीजिए कि अगर एक फैमिली में ही सब लोग बैठ के बातचीत करते हैं, तो प्यार बढ़ता है, आनंद आता है, खुशी मिलती है। तो यही एक था सब मिल के गीत गाया, कोई अपनी कविता सुनाया, बहुत जो कि कभी मिल नहीं पाते हैं, अभी डिजिटल दुनिया में लगता है कि नहीं हम तो उसको जानते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं मेरे साथ जिनको कि मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन उनसे ऐसा रिश्ता बन गया है कि ये मेरे चाचा हैं और ये मेरे पापा की तरह मुझसे प्यार करते हैं। डिजिटल जी। डिजिटल में आप कब से शुरुआत की है और कब आपने को लगा कि मुझे यह करना चाहिए? डिजिटल में तो मैं 4-5 इयर्स से हूँ, फोर लेकिन फाइव 2 इयर्स से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। 2 इयर्स अच्छा, से मैंने एक जो मेरा है और कोरोना काल में मैंने और भी ज़्यादा मुझे वक़्त मिला और भी कितने मैंने बहुत सारे ग्रुप जी। अभी तक कितने लोगों से संपर्क ऐसा बन चुका है जो आपको अपने लगने लगे हैं और डिजिटल मीडिया के माध्यम से आपने उनको जोड़ लिया है, लगभग एक अंदाज? अंदाज़ में तो मैं तो ये कहूँगी कि जो मेरे अभी जैसे हैप्पी फॉर यू में 6000 हैं, तो 6000 लोग मुझे लगते हैं कि सब मेरे हैं और मैं बहुत सारे ग्रुप में हूँ, तो सब ग्रुप में मेरे जो है जिसमें कि 4 लाखों लाख, लोग 5 लाख लाखों लोग हाँ, लाखों की लाखों संख्या में हाँ, तो लोग उस हैं जो भावना हाँ जी, मिश्रा को उनके व्यक्तित्व के जी, कारण जानते हैं। यह है डिजिटल मीडिया की ताकत। मेरा प्रश्न बड़ा जी, अप्रत्याशित था, लेकिन इस प्रश्न का जी, एकदम वही उत्तर इन्होंने दिया जो एक डिजिटल मीडिया के व्यक्तित्व को देना चाहिए। सब मेरे जी, हैं, कोई अपरिचित जी, नहीं है, सारे मेरे हैं। 4 लाख, उनको जी, समय जब मिलेगा तब वो मुझे देखेंगे। जी, बहुत सुंदर, जी, बहुत जी, सुंदर। इस जी, भावना जी, के जी, साथ पिछले 27 फरवरी को हम लोग जुड़े थे और आज हम सब एक साझा कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम लोग शिक्षा के अभियान को और अपने व्यक्तित्व निर्माण के इस पटल को, मीट को और मजबूत करने के लिए आप सभी के सामने मिथिला और कुछ ऐसे गीतों के साथ उपस्थित हुए हैं। अब मैं आखिर में आपसे कुछ अपनी बात कहकर और एक रचना बहुत छोटी सी कहकर समापन करना चाहूंगा। बताइए। जी, 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 जी। सबसे पहले तो मैं एक रचना आपको सुना देती हूँ और फिर मैं आपको जो है कहूँगी। मेरे हिंदी के भी रचना बहुत है, लेकिन अभी जो है मैं आपको एक मैथिली का ही सुनाती हूँ और मैं इसका मतलब भी सुनाऊँगी।
ओके। लागल केहन प्रेमक रोग, चांद चमके चारक दोग। लागल केहन प्रेमक रोग, चांद चमके चारक दोग। मेघ रहि रहि खसबै घोग, बैसल छे कियो मिलनक शोक। राति अन्हरिया भेलै भोर, खिलैत कमलक सुनलहुँ शोर। काँट भरल तन मुस्की ठोर, शीत भरल अछि पोरे पोर। गम 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 सौंसे भेल, तितली रानी खेलऽ खेल। देखल जोड़ा नागक मेल, देखक जोड़ा नागक मेल। बरस रहल रस प्रेमक मेघ, बरस रहल रस प्रेमक मेघ। बहुत सुंदर। इसकी जी। एक एक वाक्य की हिंदी में आप बोलते जाइए। कहता है कि ऐसा हमको प्रेम का रोग लगा है, और चांद जो है छत पे जैसे होता है ना चार, हम लोगों के गांव में जो ये घास फूस का जो मकान होता है, हाँ, उसको चारक दो, कभी कभी चांद चला जाता है। हाँ, तो वहीं पे चांद है, और मेघ जो है घोग के तरह है, जब जैसे नहीं बादल रहता है तो उस तरह के है। और उस बेला में जो है हम जो है मिलने के लिए जो है सोग में बैठे हैं। नहीं होता है कि आप किसी से आस में एक बैठे हुए हैं, दुखी होके बैठे हुए हैं। रात अन्हरिया भ गेल छै, रात जो है अंधेरा है, और उस अंधेरे रात में जैसे कि फूल जो कमल का फूल जो खिलता है ना, तो खिलते के वक्त का हम इतने ज्यादा वो हैं कि जो फूल जो खिल रहा है ना, उसका जो एक खिलने का जैसे करके पंखुड़ी जो खुलती है, तो वो हम सुन पा रहे हैं, उसको हम महसूस कर रहे हैं। ओके। तो ये बस मेरी कल्पना है। इतने कंसंट्रेट है कि जो फूल की पंखुड़ी खुल रही है उसको भी हम लोग सुन रहे हैं। वाह, क्या बात। जी, मैं सुन रही हूँ, मतलब मैं इस प्रेम में मतलब हूँ, उसको मैं सुन रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और क्या कहते हैं, मेरा जो है, मैं दुखी हूँ, अंदर से पूरा दुखी हूँ। कांट मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अंदर में दर्द है, फिर भी जो हूँ मन में दर्द, मन में दर्द हाँ, है, पूरे शरीर में दर्द है, लेकिन मेरे मुख पर वह प्रसन्नता दिख रही है। बहुत सुंदर, बहुत हाँ, सुंदर। ठोर मुस्की है, हाँ। है। और शीत तो जानते ही होंगे, ओस की बूंदे। अच्छा, शीत, ओस की बूंदे, ओस की हाँ, बूंदे। उसको ओस की बूंदे को हम लोग को मैथिली में शीत कहते हैं। तो बहुत वो सुंदर। जो है पूरा जब होती है ना, सुबह में आप देखेंगे ओस की बूंदे चारों तरफ फैली रहती है। और जो है खुशबू जो है गम गम, पूरा चारों तरफ खुशबू है, और तितली रानी जो है घूम घूम के खेल खेल रही है। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। ये जो नाक का जोड़ा जो का है, दोनों मिलके है नाक का जोड़ा। ओके। और प्रेम जो है बरस रहा है, प्रेम प्रेम बरस बरस रहा रहा है, है। प्रेम बरस रहा है। इतना सारा अच्छा कंटेंट है, लेकिन लास्ट में हुआ क्या मुझे नहीं समझ में आया। सारा समझ में आ गया, प्रेम का सारा माहौल बना, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। चलिए इसी के लास्ट साथ, में यही है कि इसी के लास्ट साथ में यही है लास्ट में यही है कि हम इंतजार कर रहे हैं अपने प्रेमी के लिए, उस शोक में जो हम अच्छा, बैठे हैं। ये सारा इन्वायरमेंट बना हुआ है, सारी चीजें बनी हुई जी, हैं, सारा अच्छा जी, शगुन दिख रहा है, लेकिन हम अभी इंतजार ही जी, कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, और जी, 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 ये अच्छी प्रकृति का भी चित्रण, और मेरे अपने विचारों का भी चित्रण इस कविता के माध्यम से। और प्रेमी जी, कर ही जी, क्या सकता है, असली प्रेमी तो केवल जी, इंतजार ही करता है, प्रेम उसके भाग्य में नहीं होता। बहुत अच्छा, हम्म, बहुत सुंदर बनाया है आपने। और जी, जी, इस कार्यक्रम को अब हम लोग अब विश्राम की तरफ ले चलते हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। और आपको मीट की सदस्यता देकर मुझे बहुत प्रसन्नता है। मेरा बहुत सारा शिक्षा का जी, अभियान, खासतौर पर मिथिला, जी, हैप्पी फॉर यू और एनपीएल के माध्यम से जो हम लोग समाज को देना चाहते हैं, वो हम लोग दे पाएंगे। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल, धन्यवाद, सादर जी, प्रणाम। जी, प्रणाम प्रणाम।